आज की मांग 11। पता नहीं किसने कहा हो, लेकिन हम लोगों को ध्यान में लेने योग्य बात आ रही है। कुछ लोग महान उपलब्धियों का सिर्फ सपना देखते हैं, सिर्फ सपना देखते रहते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें पाने के लिए प्रयास भी करते हैं और वे ही सफल होते हैं। सपना देखते रहना वो बात कुछ अलग है, उसके लिए मिरफिटना वो भी बात कुछ अलग है। और सफलता यदि चाहिए तो हम लोगों को हमारे गोल के लिए, हमारे लक्ष्य के लिए कुछ भी करने की तैयारी रखनी चाहिए। उसके बिना सफलता हमको कैसे प्राप्त हो सकती है। कोई आदमी बैठा बैठा बात करता रहे, मुझको ऐसा करना है, मुझको एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, मैं ऐसा करूँगा। आज भी बात करता है, 1 साल के बाद भी वही बात करता है, 10 साल के बाद भी बात तो वही कर रहा है। अरे महोदय श्री, इसके लिए आपने किया क्या, वो तो बताओ। केवल बात करने से कुछ नहीं हो सकता, केवल सोचा करने से भी पूर्णता नहीं हो सकती। वो सोच, वो चिंतन इतनी तीव्रता से चलना चाहिए कि हम उसके बिना रह ही न पावे। यदि हमको इस दुनिया में हमारा कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, या तो पुरुषोत्तम नारायण की प्राप्ति का लक्ष्य हासिल करना हो, दोनों के लिए मीर मिटने की तैयारी होनी ही चाहिए। हम लोग यदि मरने के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार नहीं है, तो लक्ष्य अपने आप हमारे पास आकर के खड़ा नहीं रहता। संस्कृत में एक उक्ति है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। कहीं सोया हुआ शेर अपना मुंह ऐसे करके बैठ रहे तो क्या कोई मृग, कोई पशु उसके मुंह में आकर के घुस जाता है कि मालिक आराम करो और आहार करो? उसको भी जी जान लगा के दौड़ना पड़ता है। वैसे ही अपना लक्ष्य पूर्ण करने के लिए, सफल होने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है। कल गुरुजी ने मुझको एक बहुत अच्छा चित्र दिखाया था, जो बहुत अच्छा बढ़िया मैसेज देता है। आपको भी अवश्य कुछ प्रेरणा देगा। आप देख पाओगे, शायद पढ़ भी पाओगे। देखिए, एक कच्ची मकई और एक पक्की, 2 मकई दिखाई पड़ती हैं। दोनों की कीमत भी लिखी है। कच्ची के पर केवल ₹5 और पक्की का 20, 4 गुना कीमत है। वो है तो एक ही मकई है, लेकिन जब पकाई गई है तो कीमत कितना? 4 गुना, ₹20 हो गया। और उसके नीचे लिखा है, जिंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। बहुत सटीक बात है। यदि हमको प्रभु को पाना है, कुछ प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छा है, इस जिंदगी में भी कुछ पाने का इरादा है, तो हमको खपना पड़ेगा। हम खुद को खप जाना पड़ेगा। सोते रहे, खूब खाते रहें, आराम करते रहे, लेटते रहे और कहे कि नहीं हमारा सपना। हाँ, वो सपना तो बहुत आएगा, लेकिन वो नींद वाला। जगने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हम हमारा लक्ष्य को इतना तीव्र बनाएं
इतना तीव्र बनाए कि जो हम उसके बिना रह ही न पावे, उसके लिए हम कुछ न कुछ करने के लिए खप जाना भी मंजूर करें। हिम्मत हार के बैठ जाएं और कहे कि हमको दिक्कत है। आप तो दिक्कत बढ़ाओगे। हिम्मत खो देने से, नर्वस हो जाने से कुछ काम नहीं हो सकता। भगवान की आज्ञा, संतों का आशीर्वाद और हमारी मेहनत, तीनों को जोड़ देने से सफलता हो सकती है।